क्या आप जानते हैं बच्चों, जो तारे होते हैं जितनी ऊंचाई पर स्थित हैं उससे भी ज्यादा ऊंचाई पर हमें दिखाई देते हैं। ये अपवर्तन के सिद्धांत के आधार पर आप समझोगे, जो हमें जैसे हमारा सूर्य ही है, सूर्य जितनी ऊंचाई पर है कहीं ना कहीं थोड़ी से उससे भी ज्यादा ऊंचाई पर हमें दिखाई देता है। इसके पीछे रीजन क्या है इसको समझते हैं। जैसे मान के चलता हूं एक तारा बना लेते हैं। सबसे पहले यहां पर एक तारा बनाते हैं। एक तारा है जो कि मान लीजिए प्रकाशित है, ठीक है बच्चों। यहां पे अब पृथ्वी तल है, ये मान के चलता हूं यहां पे पृथ्वी तल है, और पृथ्वी तल के ऊपर आप सबको पता है ना वायुमंडल होता है, और वायुमंडल के कई सारी परत होते हैं, लगभग 300 किलोमीटर तक इनकी परत पाई जाती है। ऐसे ही ना, ये कई सारी परत है, ठीक। यहां तक क्लियर है, आप यहां तक समझ गए। अब इससे प्रकाश किरण, पहले तो भाई यहां कोई माध्यम नहीं, तो प्रकाश किरण मैं मानता हूं कि सीधे आई, यहां से आ रही है, ठीक है, ऐसे आ गई। और बच्चों आप सबको पता है कि जैसे जैसे हम नीचे की ओर आते हैं तो सघन माध्यम होता जाता है, ऊपर की ओर जाते हैं तो माध्यम विरल होता है। और जैसे ही प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो विचलित होता है। यदि वो विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा। ये प्रकाश किरण सीधे ऐसे आना चाहिए ना, ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहां पे थोड़ा सा अभिलंब पाया जाएगा और थोड़ा सा झुकेगा बच्चों, फिर अभिलंब पाया जाएगा, फिर थोड़ा सा झुकेगा, फिर अभिलंब पाया जाएगा, फिर थोड़ा सा झुकेगा, और ऐसे झुकते 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 यहां पर पहुंच गया। मतलब कहने का तात्पर्य यह हुआ कि ये जो प्रकाश किरण है यहां तक आना चाहिए, सीधे ऐसे आता ना, लेकिन यहां पर नहीं आया। ये प्रकाश किरण यहां पर आकर गिरा। यानी पृथ्वी की सतह के ऊंचाई की ओर जाने से माध्यम क्या होता बच्चों, विरल होता है। ये तो सबको पता है, घनत्व तो कम होते जाता है और जिससे वर्तनांक भी कम होते जाता है। अब लगभग पृथ्वी के ऊंचाई पे 300 किलोमीटर तक तो वायुमंडल पाया जाता है, और जैसे ही सूर्य हो या सूर्य के अलावा कोई अन्य तारा हो या किसी भी तारे की मैं बात कर लूं, वहां से प्रकाश किरण जब आती है तो वायुमंडल के विभिन्न परतों से गुजरती है और क्रमशः विरल से सघन में आती है। क्योंकि नीचे की ओर जाएंगे तो आपका माध्यम सघन होता जाएगा, और जब सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब के पास की ओर झुकता जाता है आगे, ठीक है। फिर से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ही वो विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुकते चले जाते हैं। मतलब कई माध्यम में गुजरेगा, पहले आपका विरल है, फिर सघन, फिर सघन, फिर सघन, और ये अंत में जो प्रकाश किरणें हैं, अंत में जब ये किरणें प्रेक्षक के आंख में पहुंचती हैं, यानी मनुष्य के आंख में, तो थोड़ी से उठे हुए नजर आते हैं। जैसा कि यहां पे मैंने डायग्राम में आपको शो किया है बच्चों कि ये आपका था वास्तविक ये जो कोई भी तारा होगा वास्तविक है, और ये हमारा है आभासी मतलब आभास करने वाली। अच्छा, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कब बनता है जानते हैं? मान लीजिए व्यक्ति यहां से देख ही रहा है, यहां पर व्यक्ति है और व्यक्ति का यहां पर छोटा सा आंख है, ठीक है, छोटा सा आंख है, यहां से देख ही रहा व्यक्ति। तो इसके आंख पर प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें, कहीं ना कहीं प्रकाश किरणें यहां से आएगी बच्चों, और जब दो किरणें आपस में मिलेंगी, बिना दो किरणों के प्रतिबिंब बन ही नहीं सकता है। जब दो किरणें, जैसे मैंने यहां कहा, यहां से वस्तु आ रही है, अपवर्तित हो रही है, और उन्हीं अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएं। जैसे भाई यहां पे मुड़ा हल्का, ये एक हमारा, और एक और मिलेगा। जैसे यहां पे जो बन रहा होगा लगभग कहीं ना कहीं दो किरणों से, दो अपवर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने से मिला होगा, ठीक है। जैसे एक हमने यहां से बढ़ाया, एक और बढ़ाते तो यहां पे मिल जाता और यहीं पे प्रतिबिंब बनता है। भाई यहां से कई सारे प्रकाश किरणें आ रही हैं, फटाफट आते ही है, ठीक है, कई सारे प्रकाश किरणें आ रही है। जैसे एक मैं कह दिया, एक और ऐसे आ रही है, और अपवर्तन के फलस्वरूप यहां पर, फिर इसको मैं पीछे बढ़ाता तो यहां पर मिल जाते, और जहां पे मिलते वहीं पे इसका प्रतिबिंब बन जाता। कभी भी जो प्रकाश किरणें होती हैं, जैसे अपवर्तन होता है, अपवर्तन के फलस्वरूप, ये परावर्तन के फलस्वरूप, दो किरणें जब आपस में मिलेंगी, अपवर्तन के फलस्वरूप हम किरणों को पीछे बढ़ाते हैं, तब वो किरणें आपस में टकराती हैं। भाई अपवर्तन के बाद वो अभिलंब से दूर हटेंगी या अभिलंब के पास झुक जाएंगी, उसको हम पीछे बढ़ाते हैं, फलस्वरूप उसका आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जैसे परावर्तन में आप लोग देखते हैं कि प्रकाश किरणें परावर्तित हुई, परावर्तन के फलस्वरूप जहां पे टकराई वहां पे उसका प्रतिबिंब बनता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां अपवर्तन हुआ तो अपवर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे। जैसे मैंने कहा, यहां से कई सारी प्रकाश किरणें आ रही है, माध्यम से टकरा रही है, और टकराने के बाद हमारे आंख तक पहुंच रही है। इसका प्रतिबिंब हमारे आंख पर, इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? उन किरणों, उन अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे, वहीं पे उसका प्रतिबिंब बनेगा।
फिर से समझने की कोशिश करें, पूरा महाभारत खत्म हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा यदि आप डीप में समझने की कोशिश नहीं करेंगे। हमने कहा कि किसी वस्तु से प्रकाश किरणें आ रही है, अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन हो रहा मतलब कई सारी किरणें हैं और अपवर्तित होकर के हमारे आंख तक पहुंच रही हैं। अब इसका प्रतिबिंब कैसे बना? उन्हीं अपवर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर। यहां से प्रकाश किरणें आ रही थी, अपवर्तन हुआ, अब उन अपवर्तित किरणों को हम पीछे बढ़ाए तो ये वस्तु का प्रतिबिंब बना। तो ये हमारा मान लीजिए सूर्य है या कोई अन्य तारा है जिसका प्रतिबिंब जितनी ऊंचाई पर वो था उससे कहीं थोड़ा सा, मान लीजिए ऊंचाई इतना था तो इतनी ऊंचाई पर उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक, तो ये आपके यदि सिलेबस में है, प्रश्न आ जाए तो जरूर आप लोग तैयार कर लेना बच्चों। यहाँ पर उत्तर भी लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। जो चीज मैंने समझाया वही चीज है। देखिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायु का घनत्व तो क्रमशः कम होने लगता है। ऊपर जाने पर घनत्व तो कम होता है और नीचे आओगे तो घनत्व तो अधिक होगा। अब वर्तनांक भी कम होने लगता है। पृथ्वी की सतह से लगभग 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल है। सुदूर तारे या सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें वायुमंडल में क्रमशः विरल परत से सघन परत में प्रवेश करती हैं। फलस्वरूप वे अभिलंब की ओर झुकती चली जाती हैं। अंत में जब ये किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो तारे या सूर्य वास्तविक स्थिति से कुछ उठे हुए दिखाई देते हैं। कारण यही है बच्चों कि जब प्रकाश अपवर्तित होती है उनको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, अपवर्तित किरणों को, तो जहां पर मिलता है वो हमें ऐसा लगता है प्रतिबिंब है, वस्तु यहां पर है। वैसे भी जब ये पीछे की ओर जाएंगे तो जब यहाँ पे ऊंचाई पे है तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि जो सूर्य या तारे जो भी तारे हैं